हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज लास्ट में मार्केट जब बंद होने वाला था तब आपने एक सिचुएशन देखी कि जियो का जो काउंटर रहा उसमें एक अच्छी तेजी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली। एंड जिस तरीके की तेजी जो है आपको जियो के काउंटर में देखने को मिली वो श्योरली अच्छी थी, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं। एंड आप ये भी मान के चलो कि ये जो तेजी है ये आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू हो सकती है। भले ही अभी अगर आप देखो 1.25% की तेजी थी, लेकिन आगे जो ये तेजी का जो माहौल है वो और ज़्यादा कंटिन्यू हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको जियो के काउंटर पर लेकर चलता हूँ। आप यहाँ पर देखो 225 रुपये 20 पैसे पर ये काउंटर जो है आज बंद होता हुआ नजर आया। अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें तो ओवरऑल तेजी 1.25% की रही। निचले स्तर से देखोगे तो लगभग आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, लगभग 1.5% के आसपास की रिकवरी रही। बेसिकली हुआ क्या, शुरुआत में थोड़ा सा माहौल सही था, फिर नीचे आया, लेकिन लास्ट में फिर रिकवरी आ गई। एंड जिस तरीके की ये रिकवरी आपको देखने को मिली, ऐसा लगा कि स्पेशली इस समय पर कुछ खरीदारी करी गई है। कुछ पर्टिकुलर आप ये कह सकते हो, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के द्वारा, या फिर वो म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसने करी खरीदारी, लेकिन हाँ एक झटके से खरीदारी तो आई है। ये बात तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए सच है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कुछ ना कुछ। क्या रीजन है कि हो कह रहा है कि कुछ शेयर जो है निफ्टी का पार्ट बन रहे हैं। अलग अलग निफ्टी के, आपको पता है कि निफ्टी का एक इंडेक्स तो है नहीं, मल्टीपल इंडेक्स है निफ्टी में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी के मल्टीपल इंडेक्स है जो उनका पार्ट आपको जो है बनते हुए देखने को मिल रहे हैं अलग अलग कंपनीज। उनमें जियो का भी नाम आता ही है। अगर आप जियो को देखोगे ना तो इसका भी जो है नाम वो आता ही है। एंड जो जो कंपनी, जितनी भी कंपनी है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं बताऊं, जैसे जोमेटो हो गया, जियो हो गया, भैया हाउसिंग फाइनेंस हो गया, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो करी है अभी, लास्ट वीडियो इससे पहले की जो है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ही है। अगर आप उसे देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कुछ पर्टिकुलर कंपनीज रही हैं जिनमें आपको बेसिकली अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन लास्ट के टाइम जो मेन खरीदारी आई है ना वो लास्ट के समय ही आई है। शुरुआत में इतनी तेजी नहीं थी, लास्ट में तेजी ज़्यादा देखने को मिली। एंड ये जो तेजी देखने को मिली इसके बाद आप कह सकते हो कि सिचुएशन जो है यहाँ अच्छी होती हुई नजर आई। लेकिन आज जो तेजी रही वो तो ठीक है। एक बार मैं ना आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि निचले स्तर से यहाँ पर क्या हुआ है। तो ये देखो, निचले स्तर से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल तेजी जो है 12% की नजर आ रही है। एंड ये एक ठीक तेजी है, नो डाउट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक ठीक ठाक सी तेजी जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। ठीक, लेकिन वही बात आ जाती है कि आगे क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, और ये तेजी जो आज हुई है ये इसके पीछे का रीजन पता हो ना तो आप एग्जैक्ट रीजन मतलब समझ पाओ कि कितनी सस्टेनेबल हो सकती है तेजी। ठीक है, ये देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर के एट निफ्टी 50 बर्थ चेक टारगेट प्राइस बाई गौरांग शाह। अगर आप यहाँ पर देखो, गौरांग शाह ने जियो फाइनेंशियल के लिए कुछ पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है बनाई है। यहाँ अगर देखोगे आप तो क्या दिखाई दे रही है सिचुएशन कि जियो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि निफ्टी में शामिल हो गया है। एंड निफ्टी में शामिल होने की वजह से एक अच्छी तेजी आ रही है। ठीक है, और आपको मालूम रहना चाहिए कि जब कोई भी कंपनी होती है, जब निफ्टी में शामिल होती है तो उसमें ना एक अच्छा खासा एक जो है भारी भरकम इन्फ्लो निकल कर आता है। ये तो आपको मालूम रहना ही चाहिए। एक अच्छा खासा इन्फ्लो जो है आपको देखने को मिलता है। एंड जब वो इन्फ्लो निकल कर आता है तो सिचुएशन डेफिनेटली बदलती ही है। तो आप ये भी मान के चल सकते हो। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यही देखने को मिल रही है कि अच्छी इन्फ्लो आई। लेकिन गौरांग शाह ने इस पर क्या कहा है ये आप यहाँ पर ज़रूर देख के चलो। स्पीकिंग टू ET Now Swadesh, renowned market expert Gaurang Shah said that Jio Financial Services is not a short-term pick. My recommendation of Jio Financial Services is to buy for the long term. यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा है कि काउंटर जो है आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं पिक करना चाहिए। आपको ये काउंटर जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है पिक करके चलना चाहिए। ये गौरांग शाह की रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया है। वैसे तो
ये बात हम सब जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर काउंटर है ना, अगर आप इसे देखोगे जियो को, तो फंडामेंटली इसकी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे ही हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। ग्रुप आपको मालूम ही है, रिलायंस ही है खुद में। तो जब रिलायंस आपको एक ग्रुप दिखाई देता है, तो वैसे भी आप ये मान के चलो कि रिलायंस सबसे बड़ी ग्रुप है भारत में, सबसे बड़ी कंपनी है एक तरीके से, और निफ्टी की भी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर है। तो ऐसा यहाँ पर कोई दिक्कत समस्या तो दिखाई आपको देगी नहीं। तो फंडामेंटल सॉलिड है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, नो डाउट। तो अब आप ये मान के चलिए इन सब चीज़ों के चलते सिचुएशन जो है आपकी अच्छी ही देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इफ़ यू रिमेंबर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, इन्होंने ये कहा है फिलहाल कि 400 तक भी ये जा सकता है आने वाले समय में। यहाँ पर अगर हम और देखें तो क्लियरली यही कहा गया है कि ये नए बिजनेसेस में जो है एंटर भी करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये नए बिजनेसेस में एंटर करेगा तो उसका भी जो है यहाँ पर फायदा कहीं ना कहीं इसे होता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये बात सच है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, अगर आप देखोगे तो ये इंश्योरेंस बिजनेस में भी आपको जाता हुआ देखने को मिल ही रहा है। तो उसका भी आपको फायदा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर देख कर चल सकते हो। तो है तो चीज़ें तो बहुत सारी, एग्जैक्टली अगर आप देखो तो देखने वाली चीज़ें तो बहुत सारी दिखाई देती है। लेकिन बस यही बात है फिलहाल के समय पर कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को रखना हो तो ये बड़ी बात होती है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ही रखना है तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शॉर्ट टर्म में तो वैसे भी मार्केट अभी ऐसा है कि आप ना कुछ भी प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते आज के समय पर। आज के समय पर आप अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट भी नहीं करके चल सकते। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो हम फंडामेंटल्स के हिसाब से जो है सोच सकते हैं। और फंडामेंटल इस काउंटर के जो हैं वो अपने आप में शानदार दिखाई देते हैं, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं। तो गौरंग शाह की रिपोर्ट अच्छी है, निफ्टी इफ्टी में शामिल हुआ है। एक बेहद ही शानदार यहाँ पर जो है आपको मतलब क्या कहा जाए, इनफ्लो भी आता हुआ देखने को मिला है। इनफ्लो आया है तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि अगर निफ्टी में किसी ने पैसा डाला है तो ऐसा तो नहीं कल ही निकालने बैठ जाएगा, तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई आपको देगा ही, ठीक है। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली बात हो गई ओवरऑल जियो फाइनेंशियल के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।